आज हम सब लोग अभिभूत हैं और ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए गौरवशाली क्षण है कि देश के सबसे मूर्धन्य मुखर नेता, जो देश के युवाओं की के प्रेरणा स्रोत हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो हम लोगों के बीच हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए इंचार्ज काजी निजामुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष, जिन्होंने संकल्प लिया है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार अवश्यंभावी है, जैसे हमारे देवेंद्र यादव जी, दानिश अबरार साहब जो सचिव हैं, जो बीते कई दिनों से दिन रात एक किए हुए हैं कि हम दिल्ली वासियों को एक प्रशस्त मार्ग दे सकें। मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अग्रणी नेता और छात्रों के प्रणेता वरुण चोपड़ा जी हमारे बीच हैं और वरुण चौधरी जी, क्षमा कीजिएगा, हमारे बीच हैं। मैं काजी निजामुद्दीन साहब से आग्रह करता हूं, अक्षय लाकड़ा जी यूथ कांग्रेस से, वो भी हमारे बीच हैं। मैं काजी निजामुद्दीन साहब से अनुरोध करता हूं कि वे पत्रकार वार्ता का प्रारूप आपके सम्मुख रखें। धन्यवाद अभय जी। हमारे बीच में देश राजनीति का जाना माना नाम सचिन पायलट जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और केंद्रीय मंत्री रहे हैं और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पूरे दिल्ली में जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो उसमें राहुल गांधी जी दिल्ली में घूमे, फिर उसके बाद भी लोगों के संपर्क में रहे, अलग अलग जगह गए। दिल्ली न्याय यात्रा हुई तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी दिल्ली में लगभग दिल्ली के हर कोने से वो यात्रा निकली, लोगों से संवाद स्थापित किया और संवाद स्थापित करने के बाद जो निकल कर आए, उन्हीं के आधार पर कांग्रेस पार्टी अपनी घोषणाएं कर रही है। तो निष्कर्ष में ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां हैं वो, और आम आदमी पार्टी की दिल्ली राज्य की सरकार की नीतियां, दोनों नीतियों ने युवाओं की कमर तोड़ रखी है, बेरोजगार। और ये तकलीफ युवाओं की, बेरोजगारों की कांग्रेस पार्टी महसूस करती है और उसी की कड़ी में अब जो आने वाला 5 तारीख का चुनाव है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी अपनी तीसरी गारंटी युवा बेरोजगारों के लिए लेकर आ रही है। तो जिसके लिए आज हमारे बीच में एक युवाओं के राजनीति में प्रतिनिधित्व कर रहे सचिन पायलट जी मौजूद हैं। तो उस घोषणा को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर जनता विश्वास करती है, नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी पर विश्वास करती है, सचिन भाई सभी हमारे पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं और कांग्रेस पार्टी जो कहेगी उसको पूरा करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आज इस घोषणा के लिए जा रहे हैं। और दिल्ली राज्य छोटा है लेकिन देश की राजधानी है। यहाँ के विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव हैं और इन चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपना काम जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। जैसा कि काजी साहब ने बताया, हमारी पार्टी ने देवेंद्र यादव जी के
जो यात्रा करी और लाखों लोगों से संवाद करने के बाद जो दिल्ली के क्षेत्र के यहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनकी भावनाएं, उनकी समस्याएं, उनकी पीड़ाओं को देखा, सुना, समझा और बहुत अध्ययन के बाद और नाना प्रकार के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद हम लोग जनता के सामने कुछ गारंटीज को पेश कर रहे हैं। और आज महान विचारक विवेकानंद जी की जयंती है, जो युवाओं के प्रेरणा सूत्र थे। युवाओं की पीड़ा पूरे देश में है और दिल्ली उससे अलग नहीं है। दिल्ली में हमारे नौजवानों के साथ उनके भविष्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर जो राज कर रहे हैं लोग, चाहे वो दिल्ली की राज्य सरकार के लोग हों, केंद्र की सरकार के लोग हों, ना तो उनका ध्यान उस तरफ गया है, ना उनकी मंशा है। और लंबा मौका देने के बावजूद भी दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र, इस बिंदु को छूने से परहेज करते हैं। इसलिए हम लोग अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर इतिहास गवाह है, जब जब कांग्रेस की सरकार यहां पर, जितने भी बड़े बड़े शहर दिल्ली के हैं, चारों मेट्रोज हैं, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है और दिल्ली, आप दिल्ली को देखेंगे, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं थी उस समय की, जब रखी गई थी, जब विकास हुआ था, पूरे देश में लोग दिल्ली के विकास को अग्रिम मांगते थे। कांग्रेस सरकारों में, शीला जी के राज में जो डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ, बिना टकराव के, बिना विवाद के, संपूर्ण ताकत के साथ पूरी सरकार ने यहाँ पर दिल्ली को विकसित किया था। पिछले कुछ सालों में यहाँ का जो वातावरण है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित रह गया, किस पे आरोप लगाऊं, किसका बचाव करूं, किस पे कीचड़ उछालूं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मेरा घर तेरा घर, मेरा वादा तेरा वादा, और अपने आप को स्थापित करने की जो जद्दोजहद दोनों सरकारों की रही, उसमें दिल्ली का ध्यान नहीं रखा गया। खुद के किए गए वादे, जिन लोगों को सत्ता दी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो दिल्ली की हो, सभी सीटें भाजपा जीतती है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। दोनों सरकारों ने मौका दोनों को मिला, लेकिन जनता दिल्ली की जो है, जहां के नागरिक हैं, जो उम्मीद और अपेक्षा रखते थे, वो पूरी नहीं कर पाए हैं। और कांग्रेस एक अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझते हुए, बहुत अध्ययन करने के बाद, हम एक एक जो हमारी गारंटी है, वो हमारी उसमें प्रतिबद्धता है, विश्वसनीयता है, और हमारा जो 130-40 साल का इतिहास है वो से बंधा हुआ है। तो जो जिम्मेदारी से हम लोग वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। जनता इस बात को जानती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देवेंद्र जी का कि इन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए, और यहां पर क्योंकि शासन दिल्ली में दूसरी पार्टी का है, केंद्र में किसी और पार्टी का, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए और खासकर नौजवानों को प्रोत्साहित कर कर राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये चुनाव महत्वपूर्ण है, पूरा देश इस चुनाव को देख रहा है, और हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि बजाय इसके ये तू मैमे की राजनीति को खत्म कर कर हम कंस्ट्रक्टिव राजनीति करें, हम वो बातें रखें जनता के सामने जिन मुद्दों को जनता सुनना देखना चाहती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हम दिल्ली के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, चर्चा इस पे होनी चाहिए। चर्चा सीमित इस पे नहीं होनी चाहिए कि मेरा वर्चस्व कायम रहेगा, मैं बड़ा नेता हूं, मैं छोटा नेता हूं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, फाइल पे दस्तखत कौन करेगा, किसका यहां प्रभाव ज्यादा है। ये ईगो क्लैश में दिल्ली के लोगों को नुकसान हुआ है। इसलिए हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपना कैंपेन तैयार किया है, अपने उम्मीदवारों का हम चयन कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 फरवरी को जब यहाँ के लोग मतदान करेंगे तो इतिहास को याद करेंगे, किसने क्या कहा और क्या किया। जिन्होंने वादे किए थे, जिन मुद्दों को लेकर लोग राजनीति में आए, जिन मुद्दों को लेकर राजनीतिक कार्यक्रम किए, जनता ने संपूर्ण मौका दिया, कितना वो खरा उतर पाए, कितना नहीं उतर पाए। और वो लोग जो यहाँ केंद्र में, देश भर में शासन करते हैं, उनकी नाक के नीचे यहाँ पर जनता त्रस्त है, चाहे प्रदूषण हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे नाना प्रकार की दिक्कतें हैं, उनको पूरा करने में या तो उनकी मंशा नहीं थी, या फिर अपनी खुन्नस में, अपने खुंदक में यहाँ के लोगों को वो दंडित करना चाहते थे। ये जनता समझ चुकी है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर जनता कांग्रेस को
अपना आशीर्वाद देती है। तो हमारी प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं, लेकिन नौजवानों के प्रति विशेष रूप से राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हम सब ने निर्णय लिया कि हम सबको दिल्ली में रहने वाले जो हमारे साथी हैं, जो नौजवान हैं, जो शिक्षित हैं और जो रोजगार के अभाव में दर दर भटक रहे हैं, उनको साधने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको संबल देने के लिए सरकार का कुछ दायित्व होता है। और मैं हमेशा कहता हूं, सरकार का जो पैसा खर्च होता है, एक एक रुपया सरकार खर्च करती है, किसी के जेब से नहीं जाता, जनता का पैसा होता है। तो उसको खर्च करने के लिए बहुत सोच समझ के हमको अपना नीति निर्माण करना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि प्राथमिकता नौजवानों को, क्योंकि नौजवान अगर फ्रस्ट्रेट होगा, अगर वो हतोत्साहित हो जाएगा, तो ये दिल्ली के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस गारंटी को आज जनता के समक्ष रखने के लिए पार्टी ने मुझे आदेशित किया है। और मैं आप सब के माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं हम उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपये प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। लेकिन ये मदद सिर्फ आर्थिक नहीं होगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन लोगों को उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब करवाएं जहां उन्होंने ट्रेनिंग या पढ़ाई करी है। कंपनियों के माध्यम से, फैक्ट्रीज के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, उनके माध्यम से 8,500 रुपये प्रति बेरोजगार शिक्षित नौजवान को हम देंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली में जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके माध्यम से वो पैसा दें ताकि वो लोग, अगर उनको आर्थिक मदद मिले, उसके लिए वो काम कर सकें, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ा सकें, अपनी कार्यकुशलता को और विकसित कर सकें, ताकि 1 साल समाप्त होने के बाद वो अपने आप उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब हो सकें। और रोजगार निर्मित करने का जो काम होता है वो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे खेद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बेरोजगारों को नजरअंदाज किया, और जो निवेश होकर, उद्योग लगकर पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां रोजगार पा सकते थे, वो कई साल तक मौका देने के बावजूद ये दोनों सरकारें काम नहीं कर पाई। और कांग्रेस ने, चाहे वो राजीव जी की सरकार हो, जब आईटी क्षेत्र में हम लोगों ने जनता को प्रोत्साहित करने का काम किया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने जीडीपी को बहुत आगे बढ़ाया था, और मैं खुद उनके साथ सरकार में मंत्री था, तो आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत हम लोगों ने काम किया था। दुर्भाग्यवश आज जो राजनीति दिल्ली में हो रही है वो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट की है, आरोप प्रत्यारोप की है, अपने आप को बड़ा साबित करने की है, और इसके घर पे इतना पैसा, उसके मकान में इतना पैसा, यहां तक सीमित रह गया है। और इसलिए लोग एक बेहतर विकल्प चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 फरवरी को लोग हाथ के निशान पर और कांग्रेस पार्टी को, हमारे इतिहास को, हमारे वर्तमान को, हमारे विजन को, हमारे एजेंडा को पसंद करेंगे, और कांग्रेस पार्टी को अच्छे बहुमत के साथ यहां सेवा करने का मौका देंगे। इस योजना का नाम, जैसा आप सब अभी देखेंगे, युवा उड़ान योजना के नाम से इस स्कीम को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अब मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वे आपको संबोधित। धन्यवाद दुबे जी। मैं इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, मैं सभी देशवासियों को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, उसकी शुभकामनाएं आप सभी को और पूरे देशवासियों को देना चाहता हूं। और राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर हमारे बीच में माननीय सचिन पायलट जी, जिन्होंने
अभी अभी युवा उड़ान योजना का विधिवत रूप से इसकी लॉन्चिंग की। उसके लिए मैं भाई सचिन पायलट जी, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जहां महासचिव के रूप में काम करते हैं, वहीं राजस्थान प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और बहुत से युवाओं की मैं समझता हूं कि इनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति से दूरी बनाते थे। भाई सचिन पायलट जी के को प्रेरणा स्रोत मानकर बहुत सारे युवाओं ने राजनीति में भी कदम रखा और अपने जीवन को एक दिशा देने का काम किया। ऐसे सचिन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने दिल्ली के लिए ये योजना की लॉन्चिंग की। निश्चित ही जो ये युवा उड़ान योजना है, ये हमने बहुत सोच समझकर उन युवाओं के लिए निर्धारित की है जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले सालों में देश में लगातार जहां महंगाई बढ़ी है, वहीं बेरोजगारी आज चरम तक पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी की मार झेलते हुए हमारे दिल्ली के युवा खास तौर पे जहां बेरोजगारी की मार झेलते हुए नशे की ओर भी आकर्षित हुए हैं और ये बड़ा कारण है कि आज दिल्ली में नशाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे युवाओं को एक दिशा देने के लिए युवा उड़ान योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये गारंटी दी जा रही है कि वो हर महीने ऐसे युवाओं को जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनको 8,500 रुपये प्रति महीना देने का काम 1 साल तक करेगी। साथियों, मैं ये बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि ये 8500 रुपया सरकार वहन करेगी, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो युवा इसमें रजिस्टर्ड होगा उसको हम उसके स्किल के अनुसार, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो उन पे इनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे और जहां इनका स्किल का डेवलपमेंट उसके अनुसार होगा, वहीं मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में उसमें ही उसी कंपनी में या तो एब्जॉर्ब हों या उनकी स्किल जो लेवल है वो बढ़ने के पश्चात वो अगर अपना काम शुरू करना चाहें, हमारी मदद का काम करेगी। साथियों, 10 साल से पहले तो एक मजबूत दिल्ली, एक सुंदर दिल्ली, एक बढ़ती 10 साल पहले तक आदरणीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हमने देखी। आज उस वर्ल्ड क्लास सिटी की हालत अगर मैं 3 शब्दों में कहना चाहूं तो एक नेस से जूझ रही है, जो लॉलेसनेस से जूझ रही है और वहीं जॉबलेसनेस से भी जूझती हुई नजर आती है। आज जरूर से भी जूझती हुई नजर आती है। आज जरूरी है कि ऐसे समय में हम युवाओं को एक डायरेक्शन दे सकें और उसी की एक ये पहल है। धन्यवाद। और खास तौर पर मैं जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं सचिन पायलट जी, जिन्होंने आज ये युवा
खास तौर पर मैं जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं सचिन पायलट जी, जिन्होंने आज ये युवा का एक तरीके से मैं बोलूं नया दिल्ली में आगाज की दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं, तमाम एम्बेसीज हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं। तो आज दिल्ली का चुनाव है, एक महत्वपूर्ण चुनाव है, पूरी दुनिया इस चुनाव को देख रही है। और वास्तविकता यह है दिल्ली के चुनाव में कि लोगों के घरों के झूमरों की बात हो रही है, लोगों के घरों के स्विमिंग पूल की बात हो रही है। इससे पहले दिल्ली के जो मुख्यमंत्री के आवास हुआ करते थे, प्रधानमंत्री के आवास हुआ करते थे, उनमें युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए एक अहम फैसले लिए जाते थे। उन फैसलों की बात हुआ करती थी कि राइट टू एजुकेशन की बात हुआ करती थी उन घरों में कि उन अहम फैसलों को लिया जाता था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको देखते योजना लाए। आप सब मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो आप लोग? हाँ, झा साहब। मुझे लगता है कि ये जो स्लोगन है ये कहीं ना कहीं जो तिहाड़ जेल है उससे जुड़ा हुआ है। तिहाड़ जेल पुकार रहा है कि फिर आएंगे केजरीवाल, और निश्चित ही मुझे जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं उससे ये बात तय लगती है कि केजरीवाल जी जरूर पहुंचेंगे तिहाड़ जेल। मेरा सवाल सचिन पायलट जी से है और आपसे भी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री पानी की बात कर रही है। आपने 3 योजना तो लागू कर दी, हेल्थ को लेके, युवाओं को लेके। तो फ्री पानी और फ्री बिजली को लेके भी कोई आप लोग स्कीम लाने वाले हैं, कोई योजना लाने वाले हैं? इंतजार कीजिए जनाब। मुझे हंसी आती है क्योंकि कल ही हमने सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट देखी है सीएजी की, और उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला साहब सामने आया है। हमने आपने भ्रष्टाचार के मामले में, किकबैक्स के मामले में केजरीवाल जी और इनके पूरे कैबिनेट को जेल जाते हुए देखा है। ऐसे में ये जो ड्रामा है उस पर हंसी आ सकती है और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। माफ कीजिएगा, इसमें आप समझ लीजिए, ये फ्री कुछ नहीं है। हम लोग ये आर्थिक मदद देंगे उन शिक्षित बच्चे बच्चियों को जो किसी कंपनी, फैक्ट्री, संगठन में अपना गुण और कार्यकुशलता दिखाएंगे, उनके माध्यम से उनको पैसा मिलेगा। ये घर बैठे पैसा देने वाली स्कीम नहीं है। ये भाई अगर कोई फैक्ट कहीं बिल्कुल नहीं लग पाती है किसी की नौकरी तो सरकार जिम्मेदारी लेती है, लेकिन हम प्रोत्साहित कर रहे हैं रोजगार उत्पन्न करने वाले जो संगठन है, फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्री है, कि वहां पे आप कंपनीज में काम करिए और हम लोग आपको मदद करेंगे। तो हम वाया कंपनी देने की कोशिश करेंगे। ये घर बैठे लोगों को भत्ता देने वाला स्कीम नहीं। हाँ, गारंटी है अगर कोई ऐसा व्यक्ति इसको कहीं किसी फैक्ट्री, कंपनी, धंधे में अब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो हम वहन करने को तैयार हैं, लेकिन ये प्रोत्साहन है को भी, ये प्रोत्साहन है नौजवानों को भी 1 साल के लिए, ताकि अपने पैर पे वो खड़ा हो जाए। जो आज BA, AA, BSc करके लड़का घूम रहा है 2-3-4 साल से, ओवरेज हो रहा है, बार बार को धक्के मिल रहे हैं, कहीं से उसको आश्वासन नहीं मिल रहा,
तो उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये बांटने वाला योजना नहीं है, इसमें थोड़ा फर्क समझना पड़ेगा हमको। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना बजट में रखी थी, 500 कंपनियां चुनेंगे और युवाओं को वहां पर भी कराया जाएगा। अब आपने कुछ छेड़ दिया, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का मैनिफेस्टो था, उसमें हमने इस प्रकार की एक योजना के बारे में जिक्र किया था। हूबहू उसकी नकल निकाली पिछले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने। जहां तक राज्य सरकार उठाना, जवाब मांगना सदन के अंदर, सदन के बाहर, वैकल्पिक व्यवस्था का एक रोडमैप तैयार करना, यह जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। और हमने बहुत सोच समझकर, हमने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि हम उनसे बड़ी घोषणा कर रहे हैं, सोच समझकर बिल्कुल टारगेटेड इंटरवेंशन, जहां गवर्नमेंट का एक हेल्प 5 बार उसको एक्सटेंड कर चुके हैं। और जबकि 2013 और 14 से पहले दिल्ली की मेट्रो जो लाइन थी वो विद इन टाइम बनती थी। क्या टाइम बनती थी? क्या कांग्रेस पार्टी इसको भी चुनाव में रखेगी कि 5 बार ये एक्सटेंड क्यों हुआ? क्योंकि हमारे रोनी के एडवोकेट, द्वारका के, साकेत के, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अध्यक्ष जी से देखिए, मैं मानता हूं कि दिल्ली में आदरणीय शीला जी की जो 15 साल की आदरणीय शीला जी की जो 15 साल की सरकार थी, उसने दिल्ली को एक वर्ल्ड सिटी बनाने में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप आगे बढ़ाया था। आपको याद होगा कि हर रोज आगे बढ़ाया था। आपको याद होगा कि हर रोज 37,500 करोड़ रुपए का बजट होता था लास्ट, लेकिन उसके बावजूद भी हर रोज मेट्रो बढ़ती थी, हर रोज नए फ्लाईओवर्स बनते थे, हर रोज नई जो सीएनजी की बसेस आती थी, बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। सभी वो सोशल एज वेल एज जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हर रोज नई आयाम छूने का उस समय काम किया था। हम लगातार ये कहते आए हैं कि केजरीवाल जी ने एक नया जो मॉडल दिल्ली को देने का काम किया, वो भ्रष्टाचार का मॉडल दिया है, विकास का मॉडल नहीं दिया है। विकास का मॉडल नहीं दिया है। हम लगातार इस बात की बात करते रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है, सब वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहती है, और विकास की जो डोर कहीं ना कहीं रुक गई है उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे।
कल राहुल गांधी जी की मीटिंग है सीलमपुर में, आम सभा है और बहुत जल्द तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, खड़गे जी हैं, प्रियंका जी, बाकी सब लोग हैं। दिल्ली का चुनाव कोई एक व्यक्ति एक नेता नहीं लड़ रहा है, पूरा संगठन लड़ रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नेता छोटे बड़े, यहाँ हमारे बहुत से यूपी के, राजस्थान के सब विधायक, पूर्व विधायक लगे हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये भ्रम लोगों को दूर कर देना चाहिए। पूरी कांग्रेस एडी चोटी के साथ अपना चुनाव लड़ रही है और मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, कोई भी चुनाव खाना पूर्ति के लिए नहीं लड़ रहा है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, डट के लड़ेंगे और ईश्वर ने चाहा तो हम जीतेंगे भी। और ये आप सही कह रहे हैं कि जब कैग की रिपोर्ट आती है किसी के विरोध में तो उसको रफा दफा करना चाहते हैं, और किसी के पक्ष में आती है तो उसको लेके गली गली घूमते हैं। तो ये जो दोगलापन है, इसको आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, और इसका परिणाम सामने आएगा 5 तारीख।